नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 13 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। और यह जो भी सीरीज है ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल फॉलो करिएगा और यह हिस्ट्री की कंप्लीट आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब सारी तैयारी इसमें हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इसमें। देखिए यह वन लाइनर जो सीरीज है इसमें कुल 5500 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग को यह पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो इसकी जो प्राइस है 250 है, 250 रुपये है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 564 देखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। प्रश्न 566 देखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। प्रश्न 567 देखिएगा। राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? संवाद कौमुदी। प्रश्न 568 देखिएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब और किसकी मदद से की थी? तो सन 1817 में डेविड हेयर की मदद से राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब किया था? 1817 में। किसकी मदद से? डेविड हेयर की मदद से। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। प्रश्न 569 देखिएगा। राजा राममोहन राय ने समाज से किस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने आंदोलन चलाया था। प्रश्न 570। पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा राममोहन राय ने किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, ध्यान रखिएगा। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब किया था? 1825 में। प्रश्न 571 देखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को माना जाता है। प्रश्न 572। किस मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपनी दूत के रूप में किस ब्रिटिश सम्राट के दरबार में भेजा था? तो सम्राट विलियम चतुर्थ, ठीक है। सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था 1850 में। प्रश्न 573 देखिएगा। कालांतर में ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 574 देखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसे ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसे ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था? केशव चंद्र सेन को, ठीक है। प्रश्न 575 देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 576। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 में बंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। प्रश्न 577 देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो मूल शंकर इनको बोला जाता था। प्रश्न 578। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी ब्रिजानंद दयानंद सरस्वती जी के क्या थे? गुरु थे। प्रश्न 579 देखिएगा। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। प्रश्न 580। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का नारा क्या था? आर्य समाज का जो नारा है, वेदों की ओर लौटो, इसे इंग्लिश में बैक टू वेदास कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बैक टू वेदास। प्रश्न 581 देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने कब किया था? तो सन 1883 में। दयानंद सरस्वती के विचारों का संकलन कहाँ मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। इसकी रचना क्या है? हिंदी में की गई है, सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न 583। किस आंदोलन के द्वारा उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का मौका मिला जो किसी कारण से दूसरा धर्म स्वीकार कर लिए थे? शुद्धि आंदोलन, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए है ये नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 585। किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक माना है? तो विलेंटाइल सिरोल ने, ठीक है। विलेंटाइल सिरोल जो है यह भारतीय अशांति का जनक कहता था। किसको? आर्य समाज को, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 586 देखिएगा। सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सन 1896 में हुई थी। कहाँ? कलकत्ता के समीप बाराहनगर में, ठीक है। प्रश्न 587। बाराहनगर के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा।
लेकिन सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले जो थे वह स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। इनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इनके नाम पर सन 1896 में कलकत्ता के समीप बाराह में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और बाराह के नगर के बाद रामकृष्ण मिशन की एक और शाखा खोली गई थी, वह शाखा खोली गई थी कोलकाता के बेलूर में, ठीक है। प्रश्न 588 देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न 579 देखिए, नवासी, विवेकानंद ने कहाँ आयोजित की गई? विवेकानंद ने कहाँ आयोजित की गई धर्म संसद में पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था? तो सन 1893 में शिकागो में, ठीक है। प्रश्न 590 देखिएगा, विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद किस अखबार ने लिखा है कि इसको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है? न्यूयॉर्क हेराल्ड यह कहता था, ठीक है। प्रश्न 591 देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई है। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, ठीक है। प्रश्न 592, इस सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? मैडम ब्लैटरस्की एवं कर्नल अलकाट ने। प्रश्न 593 देखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मद्रास के अड्यार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मद्रास के अड्यार में, ठीक है। प्रश्न 594 देखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एनी बेसेंट को। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एनी बेसेंट को। प्रश्न 595, आयरलैंड की तरफ एनी बेसेंट ने किस लीग की स्थापना भारत में की थी? आयरलैंड की तरह एनी बेसेंट ने किस लीग की स्थापना भारत में की थी? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न 596 देखिएगा, एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में किस कॉलेज की स्थापना किया था? तो एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में, यही आगे चलकर बीएचयू बना, ठीक है। 1898 में किस कॉलेज की स्थापना किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, या एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना किया था। यंग बंगाल आंदोलन कब चला था? 1828 में। यंग बंगाल आंदोलन 1828। प्रश्न 598 देखिएगा, भारत में यंग बंगाल आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी विविजन डेराजियो को, ठीक है। यह आंदोलन ये शुरू किए थे हेनरी विविजन डेराजियो। प्रश्न 599 देखिएगा, एंग्लो इंडियन डेराजियो का पेशा क्या था? जो एंग्लो इंडियन थे डेराजियो, इनका पेशा क्या था? क्या था पेशा? ये एक चिकित्सक थे, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, ये एक चिकित्सक थे, ठीक है। प्रश्न 600 देखिएगा, किसी आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है? हेनरी विविजन डेराजियो को, ठीक है। प्रश्न 601 देखिएगा, बहावी आंदोलन। अब ये बहावी आंदोलन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा समझना होगा। इस आंदोलन को भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित करने का श्रेय सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद को दिया जाता है। इस आंदोलन ने मुसलमानों को पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था, ठीक है। इसमें प्रारंभिक दिनों में यह आंदोलन पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। तो सबसे पहले तो पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन चला था, लेकिन धीरे धीरे बाकी जगहों पर यह पहुंच गया। प्रश्न 602 देखिएगा, प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन, अब देखिए प्रार्थना समाज के बारे में ये बात है। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर जैसे सुधारकों ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब प्रार्थना समाज के लिए यह सभी लोग के नाम उल्लेखनीय है। आचार्य केशव चंद्र सेन, गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग, इन सबके नाम आते हैं। और इस प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? बंबई में था। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। इस सरकार की स्थापना का मकसद जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आय में वृद्धि करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सब था, ठीक है। प्रश्न 603 देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन क्या है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया था। 1877 में अलीगढ़ में आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की गई थी। आंग्ल मुस्लिम स्कूल को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है। 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। 604 देखिएगा, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया था कब? 1889 में अहमदिया आंदोलन। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा गुरदासपुर के कादिया नामक स्थान पर सन 1889 में अहमदिया आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। 1889 में
चलाया गया था अहमदिया आंदोलन। गुलाम अहमद स्वयं को कृष्ण का अवतार कहते थे। ठीक है। 605 देवबंद आंदोलन क्या है, इसे देख लेते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के लिए देवबंद आंदोलन को चलाया गया था। मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद, सहारनपुर का देवबंद है हर जगह, और यहाँ पर 1866-67 में इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, 1866-67 में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। और यह पूरी सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ठीक है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग को शो हो रहा होगा, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और यह जो पूरी सीरीज है वन लाइनर, यह इसका जो प्राइस है 250 रुपये है। 250 रुपये पेमेंट करके आप लोग यह सीरीज ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।